सुप्रभात दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 1 जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। इसका अर्थ है कि हम सब भारत माता की वंदना करते हैं। हम किसकी वंदना करते हैं? भारत माता की। जहां हम सभी लोग रहते हैं ऐसी भारत माता की वंदना हम करने जा रहे हैं। चलो अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। अब पूरे पाठ में आपको क्या बताया जाएगा कि हमारी भारत माता की वंदना कैसे की जाती है, हम जिस भारत देश में रहते हैं उस भारत की क्या विशेषता है, यह सब बातें हमें इस पाठ में बताई जाएगी। यह है पाठ का परिचय। इस पाठ में पवित्र भूमि भारत की विशेषताओं का वर्णन प्राप्त है। इस पाठ में क्या है, हमें पवित्र भूमि भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसके मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित है। हमारा जो हिमालय है वो मुकुट के एक समान क्या सुशोभित होता है। समुद्र इसके चरणों को धोते हैं। इसके चरणों को कौन धोता है? समुद्र। यहाँ बहने वाली नदियां माता के समान प्राणियों का पालन पोषण करती है। यहाँ क्या बहती है? नदियां। और वह किसके समान हमारा पालन पोषण करती है? माता के समान। भारत में अनेक तीर्थस्थल है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें क्या है? 3 रंग है, कर्मश्य, केसरिया, सफेद एवं हरा। और कौन कौन से रंग है वो 3? केसरिया, सफेद और हरा। वीरता, शांति एवं समृद्धि, उन रंगों के बारे में बताया गया है कि जो केसरिया रंग है वो वीरता का सूचक है, सफेद रंग है वो शांति का, और हरा रंग है वो समृद्धि के प्रतीक है। यह पाठ हमें भारत माता के प्रति निष्ठावान रहने और उनके गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जो हमारा यह पाठ है ना वो हमें क्या बताता है कि हम भारत माता के प्रति ही निष्ठावान रहें और उनके गौरव को बढ़ाने की ही क्या है? प्रेरणा देते रहें। इसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया गया है। हम सच्चे देशभक्त बनकर भारत की सेवा करें। इसमें देशभक्ति की भावना को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। हमारा भारत कितना सुंदर है। अब इसमें महान भूमिका कौन निभाएगा? हम सब इसमें महान भूमिका निभाएंगे। Subscribe my channel, Study Point. अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। अब हमें यह पाठ संवाद के रूप में दिया गया है। संवाद क्या होता है? आपस में बात करना। इसमें माता, पुत्र और पुत्री आपस में बातचीत कर रही हैं। इसमें पहले पुत्र अपनी माता से कुछ पूछ रहा है। अम्बा वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। माता वयम हम सब विभिन्नेषु अनेक कार्यक्रमेषु कार्यक्रम में, आकाशवाण्यां आकाशवाणी में, शालायां शालाओं में, च और वंदे मातरम इति इस गीतम गीत को बहुत्र अनेक स्थलों पर शृणुमः सुना है। माता हमने विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणियों में और अनेक स्थलों पर वंदे मातरम इस गीत को सुना है। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः। किंतु अस्य इसके अर्थम अर्थ को न नहीं जानीमः जानते हैं। किंतु इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। माता अस्य क्या अर्थ है? माता अस्य इसका क्या अर्थ है? अर्थ है। माता इसका क्या अर्थ है? अब क्या है? पुत्र माता से इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है। अब क्या है? पुत्री माता से एक प्रश्न पूछना चाहती है, तो पहले हम वो भी पढ़ लेते हैं। इदम गीतम क्या है? लिखितवान इत्यादि मम जिज्ञासा अस्ति। इदम इस गीतम गीत को क्या है? किसने? लिखितवान लिखा है। इत्यपि यह भी मम मेरी जिज्ञासा जानने की इच्छा अस्ति है। इस गीत को किसने लिखा है यह भी मेरी जानने की इच्छा है। अब क्या है? पुत्र और पुत्री ने माता से प्रश्न पूछा है। अब माता उत्तर दे रही है। वत्सो बच्चों महान देशभक्त है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। वत्सौ बच्चों महान देशभक्त है देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे ईस्वी वर्ष में आनंद मठ है आनंद मठ इति इस नामकम नाम का उपन्यासम उपन्यास को लिखितवान लिखा। बच्चों महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी वर्ष में आनंद मठ इस नाम के उपन्यास को लिखा।
वन्दे भारतम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे भारतम इति इस गीत को तस्मिन् उसी एव ही उपन्यास में वर्तते है। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि इति। वंदे मातरम इत्यस्य इसका अर्थ अस्ति है यत् कि अहम मैं मातुः माता की वंदना करोमि करता हूँ। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ। और आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। बहुत्र अनेक स्थलों पर, श्रुणु में है हम सुनते हैं, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उपन्यासम उपन्यास को का हिंदी में अनुवाद है। माते हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी पर, घर में और अनेक स्थलों पर वंदे मातरम इस गीत को सुना है, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। माता इसका क्या अर्थ है? पुत्री भी क्वेश्चन पूछ रही है। इस गीत को किसने लिखा, यह भी मेरी जिज्ञासा है। अब माता बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दे रही है। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ नाम के उपन्यास को लिखा। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ। अब पुत्री माता से प्रश्न पूछ रही है। मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। मातः माता इदम यह गीतम गीत कस्याम किस भाषायाम भाषा में अस्ति है। माता यह गीत किस भाषा में है? अब माता जवाब दे रही है। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम वांग्ला च इति भाषाद्वयं वर्तते। पुत्री एतत् यह गीतम गीत संस्कृतम संस्कृत Subscribe my channel, Study Point. बांग्ला च और इति इस भाषाद्वयम दोनों भाषाओं में वर्तते है। पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। अब पुत्र माता से पूछ रहा है। मातः असीमन गीते वर्ण्यः विषय क्या अस्ति। मातः माता असीमन इस गीते गीत का वनर्य विषय क्या अस्ति है। माता इस गीत का वनर्य विषय क्या है? अब माता पुत्र के प्रश्न का उत्तर दे रही है। पुत्र असीमन गीते भारत मातुः स्वरूप रमणीयम वर्णम इति। पुत्र असीमन इस गीते गीत में भारत मातुः भारत माता के स्वरूप का रमणीयम सुंदर वर्णम अस्ति है। पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। यहाँ पर हमें कुछ शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। रमणीयम सुंदर, आंदोलने आंदोलन में, श्रुत्वा सुनकर, जातुम जानने की इच्छा, अधुना अभी। ये हमें हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। माता यह गीत किस भाषा में है? पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दोनों भाषाओं में है। अब पुत्र पूछ रहा है। माता इस गीत का वनर्य विषय क्या है? पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। आपको यह चित्र दिख रहा होगा। यह क्या है? यह हमारे भारत का नक्शा है। हमारे भारत की क्या विशेषता है, उस विशेषता को बताने के लिए कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ अनेक प्रकार के त्रिस्थल, नदियां और पर्वत के बारे में बताया गया है और यह हमें कुछ नाम दिए गए हैं, यह आप पढ़ सकते हैं। आगे है अम्ब एतस्य गीतस्य किम विशिष्ट्यम। अम्ब माता एतस्य इस गीतस्य गीत का किम क्या विशिष्ट्यम विशेष है। माता इस गीत में क्या विशेष है। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च क्रियान महान अस्ति खलु। मातः माता वंदे मातरम इति इस गीतस्य गीत का अर्थ इतिहासः इतिहास च और क्रियान कितना महान अस्ति है। माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ इतिहास में कितना महान है। अब माता क्या है? उत्तर दे रही है बच्चों के प्रश्नों का। बालकौ बच्चों स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम्
इव गायन्ति सम। स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे सभी देशभक्ताः देशभक्त एतत् इस गीतम गीत को मंत्रम मंत्र को इव सम्मान ही गायन्ति सम गाते हैं। बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलनों में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के सम्मान ही गाते हैं। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवाम। संप्रति अब अपि भी इदम इस गीतम गीत को श्रुत्वा सुनकर भृत्वा गाकर च और वयं सर्वे हम सब भारतीयाः भारतीया प्रेरिता प्रेरित भवामः होते हैं। अब भी इस गीत को सुनकर गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। अब क्या बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि कश्चित् जातुम् इच्छावः। अम्ब माता आवाम हम दोनों अस्माकं इस राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रीय ध्वज के विषय अपि भी कश्चित् कुछ जातुम जानने की इच्छा करते हैं। माता हम दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी जानने की इच्छा करते हैं। अब माता उत्तर दे रही है, साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। साधु अधुना अब वयं हम सभी भारत मातुः भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे के च और विषय में जानीमः जानते हैं। साधु अब भी भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जानते हैं। अब माता उत्तर दे रही है, माता वंदे भारतम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। अभी भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। माता हम दोनों अपने राष्ट्र ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। माता साधु अब हम सब भारत माता के तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। एषा यह अस्माकं हमारी वत्सला स्नेहालु भारत माता है। यह हमारी स्नेहालु भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम्। अहो अस्माकं हमारी भारत मातुः भारत माता की महात्म्यम् महिमा। अहो हमारी भारत माता की महिमा। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभ्यते। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में अस्या इनके मस्तके माथे पर शोभ्यते सुशोभित होती है। साक्षात पर्वतराज हिमालय के मुकुट के रूप में इनके माथे पर सुशोभित होती है। अस्या चरणौ प्रशालयन्ति सव्यम रत्नाकारः समुन्दर। अस्य इनके चरणों को प्रशालयन्ति धोते हैं। सव्यम रत्नाकारः रत्नाकार समुद्रः समुद्र। सव्यम रत्नाकार समुद्र इनके चरणों को धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मल्य सहय रैवतकः विंध्यः अरावली इत्यादि श्रेष्ठाः श्रेष्ठ पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि में महेंद्र मल्य सहय रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदी बहती है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नद्यः नदी अपि भी अस्माकं हमारी मातरः माता एव ही। नदी ही हमारी माता है। यहाँ पर हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। वत्सला स्नेहालु, महात्म्यम महिमा, पर्वतराज पर्वतों का राजा, मुकुट रूपेण मुकुट रूप से, रत्नाकारः समुद्र। अब ये हमें हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। यह हमारी स्नेहालु भारत माता है। अह
हमारी भारत माता की महिमा साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इनके मस्तक पर सुशोभित होता है। सव्यम रत्नाकार समुद्र इनके चरणों को धोता है। भारत भूमि पर मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। ये है नदियां हमारी माताएं हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभिते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जनाः आगच्छामि। एतेषां इन तीर्थ क्षेत्रों की धूली ललाटे माथे पर स्थापितुं लगाते हुए विविधेभ्यः विविध प्रदेशों से असंख्यक जनाः लोग आगच्छन्ति आते हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूली माथे पर लगाते हुए विभिन्न प्रदेशों से असंख्यक लोग आते हैं। हमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। तीर्थ क्षेत्राणि तीर्थस्थल, धूलिम धूलि को, ललाटे माथे पर। अब इसका हिंदी में अनुवाद। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र एवं नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित है। इन तीर्थ क्षेत्रों की भूमि को ललाट पर लगाते हुए अलग अलग प्रदेशों से असंख्यक लोग आते हैं। ये थे हमारे फर्स्ट लेसन के कुछ अनुवाद। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।